बिहार में नई सरकार बन चुकी है, मंत्री भी बन गए, लेकिन अभी एक कुर्सी ऐसी बाकी है जिस पर सबकी नजरें टिकी है। वो है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी ने छीन लिया और अब जेडीयू स्पीकर नहीं छोड़ना चाहती। सब बाहर से कह रहे हैं सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए पटना से सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट। बिहार में 20 साल बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय वापस ले लिया। अब जेडीयू की नजर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर है। जेडीयू की तरफ से नीतीश के गृह जिले नालंदा से जीते हरिनारायण सिंह का या फिर श्रवण कुमार का नाम आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी की लिस्ट में गया के डॉक्टर प्रेम कुमार और पश्चिम चंपारण की रेणु देवी का नाम सबसे ऊपर है। बाहर से सब शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खुसर फुसर तेज है। इसी सियासी रस्साकशी पर आरजेडी तंज कसती नजर आ रही है। देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक दूसरे के प्रति जो विश्वास का अभाव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सत्ता में तो ये लोग आ गए हैं, सत्ता में तो साझेदार बने हुए हैं, लेकिन किस तरह से एक दूसरे को राजनीतिक रूप से साधने का प्रयास किया जाए, इस मामले में दोनों एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे यहाँ सब साफ सुथरा है, विवाद तो महागठबंधन में है। वहीं जेडीयू मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही है। एनडीए पर कुछ भी बोलने से पहले आरजेडी वालों को अपना घर झांकना चाहिए। वहाँ तो एक घर में तो बिखराव है, महागठबंधन में बिखराव की स्थिति आ गई है। कांग्रेस अलग राग अलाप रही है, आरजेडी अलग राग अलाप रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। बाकी लोग तो परिवार का हाल देख ही रहे हैं, भाई अलग, बहन अलग, सभी अलग अलग हैं। क्या आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं? एनडीए ने पूरी चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ा और बिहार की जनता ने आपको धूल चटा दिया है। आप घर में बैठ के आराम करिए, बयानबाजी करने से बाज आइए। सवाल कहीं कोई विवाद नहीं है, ये करार है। और सारी जब सीटों की संख्या का निर्धारण हो गया, कोई कचकच नहीं हुआ। सीट सरकार बनने में भी लोग कह रहे थे दावा किसका अध्यक्ष पद? नहीं, दावा का सवाल नहीं होता, दावा प्रतिदावा नहीं होता। गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे का सम्मान होता है। अब इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो भी तय करेगा वो मोहब्बत का दुकान ही होगा। वो आपस में कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। 1 दिसंबर को नए विधायकों की शपथ होगी और ठीक अगले दिन यानी 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव। एनडीए कह रहा है कि नाम फाइनल हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि अभी भी कुछ पेंच फंसा हुआ है। अब देखना यह है कि आखिर वो कुर्सी किसके हिस्से जाती है। फिलहाल पटना की सियासी गलियों में बस यही सवाल गूंज रहा है कि स्पीकर कौन। पटना से भारत 24 के लिए सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।